नवे मेहमान मेरे नाल सुरिंदर सुंड जी, उन्होंने नाल मेघा सोनावने जी, जय गुरुदेव जय भीम जी, ते उनके साथ जय इंदर सूत्रिया जी, जय भीम जय गुरुदेव, उनके साथ सिद्धार्थ प्रबुद्ध जी, जय गुरुदेव जय भीम जय गुरुदेव। ते अज असी जो मेहमान साडे कोल अज इतने आ कि साडे नाल चक्रवर्ती जी भी बैठे हुए हैं, ते प्रवीण दाबड़े जी भी बैठे हुए हैं, गौतम अपने साडे होर भी मेहमान साडे कोल अज स्टूडियो च आए हुए हैं, तो लेकिन साडे कोल टाइम की कमी होने करके मैं अपना टाइम ज़्यादा ना लेंदा होया, मैं साडे जो बेटी आई हुई मेघा सोनावने जी, आप जो भारत देश की धरती तो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, आप जो यूथ है इनका कम्युनिटी के लिए क्या देना है, क्या करते हैं आप कम्युनिटी के लिए? मैं यहाँ पे काम करती हूँ और अगर आप मुझे ये पूछे कि मैं कम्युनिटी के लिए क्या करती हूँ तो रादर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे भी कोई बात क्योंकि ऐसे है कि मैं जो देख रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इतना सारा काम करते हैं और हमारे देश में है जो लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से सफ़र करते, उनके लिए खड़े रहते हैं, हम यहाँ पे उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स जो है जिसके लिए हम लोग कुछ अच्छी सुधारना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं तो उस चीज़ों को हमें थोड़ा और एडवांस बनाना चाहिए और उसको और बड़ा एक रूप देना चाहिए, ना कि हम लोग अलग अलग कम्युनिटी में बट के रह जाए और सिर्फ हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, सिर्फ हमारे लिए हम लोग लड़े। ऐसे करने से अच्छा है कि हम लोग ये सारी जो हमारी आइडेंटिटीज़ है अलग अलग, वो सारी हम लोग अगर पीछे छोड़ दे और ये बोले कि हम लोग सारे एक ह्यूमन बींग्स है, इंसान है और हमें इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, हमें इंसानों की तरह हमारे साथ बर्ताव कीजिए, तो हमारे जो भाई बहन है काफ़ी लोग सफ़र करते हैं इंडिया में काफ़ी हद तक, और वो उनके पास ना एजुकेशन है ना पैसा है, वो कुछ अब खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे उनके लिए खड़ा रहना है जो ये सारी जो सफरिंग्स है, ये सारे जो चीज़ें ये जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हम उनको एक सलूशन दे सके और फिर वो कोई भी कम्युनिटी हो, हम सब ने मिलके उनके लिए खड़े रहना है, ना कि आपकी कम्युनिटी का है या हमारी कम्युनिटी का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग एक इंसानियत के नाते सब हम एक बड़ा ग्रुप बना के हम लोग उसके लिए खड़ा रहे, ना कि हम ये कम्युनिटी के आप वो कम्युनिटी के है। तो ऐसा कुछ में कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है और हम लोग आपस में फिर ऐसी चीज़ों के लिए फाइट करते हैं जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी कर देती है। ऐसे होता है, तो आजकल हो रहा है जी। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो हमें ये सारी जो चीज़ें हैं उसको पीछे करके नई सोच में अभी आना चाहिए और नई सोच ये होनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं और हमें इंसानियत की तरह हमें को मिलना बर्ताव करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। ये साडे जो बेटी मेघा जी है उन्होंने देखो इंसानियत की गल की है, उन्होंने कहा धर्म जिहड़ा मर्जी होवे, कोई नहीं धर्म नहीं कहता किसी ने वैर करना लड़ाई झगड़े करना, लेकिन असी इंसान अपने विच दीवारां खड़ियां कर करके असी लड़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत धर्म है, उसलिए सानू फाइट करनी चाहिए, चाहे अंबेडकर है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे भगवान वाल्मीकि नूं मनण वाले, चाहे गुरुदास महाराज नूं मनण वाले आ। असी जे इत्थे इकट्ठे होकर एक यूनिटी इंसानियत के तौर पर लड़ाई लड़ांगे तो साडी वाकई जित होवेगी। तो असी जय इंदर सूत्रवालिया जी, तुसी इस गल नूं कित्थे तक सहमत करदे हो और तुसी की ऐड करना चाहुंदे इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मैं 5 साल साउथ हॉल एरिया में रहा हूँ, जहाँ हमारा अंबेडकर भवन है, बुद्ध विहार है, बाजू में ही वाल्मीकि मंदिर है, आगे बहुत बड़ा रविदास गुरुद्वारा है। तो मैंने देखा है कि आज अपनी कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बस हमें साथ में और संगठित होकर चलना है ताकि हमें एक एकता मिलेगी और कल उठ के कोई भी प्रॉब्लम होगा हम इजीली सॉल्व आउट करेंगे। तो मेरा तो सबसे यही एक अपील है कि हम साथ मिलके चले, चाहे कोई रविदास को माने, चाहे बुद्धा को माने, चाहे वाल्मीकि को माने, लेकिन हमारा लीडर एक बाबा साहेब है और उनके विचारों के ऊपर ही हमें सामाजिक ढांचा तैयार करना है। आप
ने इधर साउथ हाल में 5 साल लगाए और मेरे को पता चला गया कि 2 दिन में आप भारत देश को जा रहे हैं। क्या जो आप इधर काम करते थे कम्युनिटी के लिए भारत देश में भी जारी रखेंगे आप? या मैं 5 साल यहाँ रहा और मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली है मिस्टर गौतम चक्रवर्ती से, HL विद्दी से। हमारे वहाँ आने वाले हर संडे को रविदास का प्रोग्राम होता है, तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली है समाज के लिए कुछ करने के लिए कि मैं वहाँ जाके मेरे पूरी लाइफ बाबा साहब के विचारों पे ही आगे बढ़ाऊंगा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੈਇੰਦਰ ਸੂਤਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ जहाँ कंची टीवी चल रहा है, जहाँ अपने लोग जो इधर काम कर रहे हैं, उनके बारे क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं कांची टीवी का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसको थोड़ा सा जोड़ के स्टूडेंट को लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से आने के पहले भी जब मैं इंडिया में था, एक ही सोच थी मेरे दिमाग में कि बाबा साहब यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब यहाँ पर पढ़ के गए हैं, और जो बाबा साहब ने यहाँ से लिया, जो ज्ञान उन्हें यहाँ से लिया, और पूरा हिंदुस्तान का, पूरा इंडिया का नक्शा ही पूरा बदला गया। इंडिया क्या था और अभी ये पूरा डेमोक्रेटिक बन गया। इंडिया इससे पहले डेमोक्रेटिक नहीं था, और इस सपने को लेके हम यहाँ आए थे कि हमें बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलना है। और इसी इरादे के तहत हमने 6 दिसंबर को सबसे पहले जिस घर में बाबा साहब रहते थे उस घर से हम चल के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक आए। ये शुरुआत हुई, एक मौका मिला, और इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ। महाराष्ट्र में भी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पूना से हूँ, वहाँ पे भी स्टूडेंट का बहुत बड़ा एक्टिविटी शुरू है, जो कि सोशल सामाजिक इमांसिपेशन के लिए, जो कि सामाजिक प्रगति के लिए काम करते हैं। स्टूडेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हर एक समाज का। बाबा साहब कहते हैं, शिको, इकट्ठे हो, संघर्ष करो, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। अगर हमें बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलना है, मतलब कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलना ही पड़ेगा महाराष्ट्र में, और पूरे विश्व में हम यही कर रहे हैं। यस। और बाबा साहब के संदेश के तहत हम ये सब कर रहे हैं। अभी मिनिमम 50 बच्चे हर साल लंदन आते हैं। बाबा साहब ने जो आर्टिकल 46 लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत हमें स्कॉलरशिप मिलते हैं, हम आते हैं, हम पढ़ते हैं, और ये सब बच्चे पीछे जाके, पीछे मतलब पीछे नहीं कर सकते, इंडिया में जाके समाज की उन्नति के लिए काम करते हैं। हर एक सेक्टर में अपने स्टूडेंट है, हर एक सेक्टर में वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। मतलब वो आईटी में हो, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे फिर वो वॉलंटियर सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में अपने बच्चे जो कि हाईली एजुकेटेड है, वो वॉलंटियरली जॉब नहीं कह सकते, हम काम करते हैं, और इससे समाज आगे आ रहा है, समाज बढ़ रहा है। ये बाबा साहब का संदेश है कि शिक्षित बनो तो हम शिक्षित हो रहे हैं। मैं आपसे एक जरूर बात पूछेगा सिद्धार्थ जी, कि महाराष्ट्र से जो आते हैं पढ़ने के लिए, हमारे पंजाब में और है इतने लोग हैं, क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं है उत्साह होता, क्यों नहीं बाबा साहब के फॉलोवर बन के इस चीज को आगे ले जाते? वो उनकी कमी क्यों है, क्या बात है उनमें? कमी किसी में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो जिस तरीके से बाबा साहब को रिप्रेजेंट करना जरूरी है कम्युनिटी के अंदर, मतलब बचपन से। अभी देखो महाराष्ट्र में बात यह बन गई कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसे कोई बोलेगा, वो जय भीम बोलेगा, उसे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। एज ए कम्युनिटी वो सीखता है, ब्लड दे बीच से आता है, या वो ब्लड से आता है। वो एक कम्युनिटी का एक वातावरण होता है, वो पूरा एनवायरनमेंट होता है, और उस एनवायरनमेंट से बच्चा आगे बढ़ता है। वो पढ़ाई भी करे, कोई भी पढ़ाई करे, वो समाज के लिए ही सोचेगा, हर एक कदम पे सोचेगा, और इसी सोच से हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद जी। ये सिद्धार्थ जी जो देखो महाराष्ट्र तो आए आ, इतने एजुकेशन लैंड ले आए, उन्होंने एजुकेशन जो ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਮੇਗਾ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ ਏ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯੂਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੀਨ ਆਪਣੇ जो सारी कम्युनिटीज़ है उसਨੂੰ ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, क्या करना चाहिए? जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि महाराष्ट्र में देखिए तो पहले से ही लोगों को मालूम होता है, पंजाब में शायद बात थोड़ी अलग है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो गुरु है, अगर हम सबको देखें तो इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने हमारा लाइफ, हमारी ज़िंदगी अच्छा बनाने का काम किया है। ये सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक चीज़ है कि वो चाहते थे कि लोग अच्छी ज़िंदगी जिए।
तो आज हमें अगर तो आज हम क्या करें जिससे हमें अच्छी ज़िंदगी मिले, ये इसके ऊपर हमें सोचना है। तो आज अगर हम एज अ यूथ अगर एक स्टूडेंट्स है या फिर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो ये है कि हम और अच्छी जिंदगी कैसे दें हमारे लोगों को जो यहाँ पे है, जो यहाँ बाहर हमारे देश में है। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छी जिंदगी मिले? तो यही एक नई दिशा, नई सोच की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने इतने साल तक जो सोच हमें हमारे लीडर्स ने दी है, आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं, आज भी हम वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सोच के कि ये हमारी ज़िंदगी और आगे लेके जाएगा। लेकिन हमें जिस रफ्तार से आगे बढ़ना है वो कम हो चुकी है, तो बहुत कम हो चुकी है। और अभी प्रॉब्लम सर्वाइवल का है कि हम ये कैसे उसको कैसे मेंटेन करके रखें, ना कि आगे आगे जाने की। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं मेंटेन कैसे करें, हमारा रिजर्वेशन है वो चला ना जाए, हमारे जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उनको उनकी फीस उनका कैसे रह रहा है वो मेंटेन कर सके, ना कि हम लोग उसका काफी आगे जाके सोच पा रहे हैं। तो ये जो नई सोच है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें अभी जो नया कदम उठाना होगा वो हमें एक इंसानियत जो प्लेटफॉर्म है उस पे आके हमने सोचना चाहिए कि हम लोग सभी, हमारे जो गुरु थे, हमारे जो लीडर्स थे, सबने यही सोचने की कोशिश की है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अच्छी जिंदगी जियो। तो आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग ये सारे जो बैरियर्स है जो हमें एक दूसरे के अलग रखते हैं वो सब पीछे छोड़ दें और ऐसी सोच अपनाएं जो हमें इकट्ठा करते हैं। और इसमें भी एक वैज्ञानिक सोच जो है जिसके ऊपर मेरे डैडी ने पिताजी ने बताया आपको, बुक लिखी है, जिसके ऊपर उन्होंने यही लिखा है कि जो विश्व जिस चीज़ों से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं। तो हमारी जो सोच है, जैसे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, हमें सफलता देगी या असफलता देगी, हमें दुख देगी या खुशी देगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो जो बेसिक जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उससे जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, उससे उससे ही वो गाइड होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो अपने लोगों को जाके ये सारी चीजें बताऊं और उन्हें उसमें से बाहर लाने की कोशिश करूं और एक इंसानियत शक्ति मिले, उनको ऊर्जा मिले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जो यूथ है इस वक्त 57 कंट्री में हमें देख रहा है, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? यूथ को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, आप बताओ। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि एक पहली बात यह है कि हम आज जो कुछ भी है, मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो उन लोगों की वजह से देख रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा और उनके लिए कुछ किया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ सब छोड़ दो और दूसरों के लिए कुछ करो, लेकिन उसकी एक हम रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम भी लोगों के लिए कुछ करें, अपने तरफ से थोड़ी बहुत ही हेल्प क्यों ना हो या फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट ही क्यों ना हो, वो करते रहना चाहिए, वो देना चाहिए। और ना कि अपने लाइफ में मस्त है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने घर के लिए तो पशु जानवर भी करते हैं, हम तो इंसान है, इंसान के तौर पे काम करना चाहिए। हाँ जी, सुरिंदर सुन जी साडे कोल इन्हां कोल टाइम जिहड़ा थोड़ा बचिया आ। सुरिंदर जी, जो भी अज दा विषय आ, जो देखो जंग साडे कोल आए आ, इन्हां ने बड़ी सोहणियां गल्लां कीतियां, ब्रेक तो पहला भी गल्लां कीतियां। जो भी तुहाडे माइंड दे विच अज दे प्रोग्राम नूं सक्सैस करना जां अगे आपां जिहड़ी कम्यूनिटी है साडी रविदासिया कम्यूनिटी, वाल्मीकि कम्यूनिटी आ, अपने बाबा साहब अंबेडकर आ, बुद्धिस्ट हैगे आ, जिहड़े सारे लोग आ, हम सारे जो है इन्हां नूं अगे लिजाण लई की करना चाहिदा? अपने बेटी ने बहुत सोहना कहा, सानू रल मिल के ना कि अपनी कम्यूनिटी दे लई, सारियां कम्यूनिटियां नूं रल मिल के इंसानियत दे लई खड़ना चाहिदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਯੂਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, किन्ना कुछ दे उत्ते आप चल रहे हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं खुद नहीं से सारे नॉर्मल गल करें। हाँ जी ठीक है, आप नहीं करो बात। अगर खुद से बात करो, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। बाबा साहब कहते हैं खुद बदलो फिर समाज की बदलाव शुरुआत होगी। तो मैं खुद से 2006 से 2006 से काम कर रहा हूँ वेरियस सोशल मूवमेंट्स में, महाराष्ट्र में भी, इंडिया में भी, और यहाँ पे भी लंदन में भी। अभी जो भी स्कॉलरशिप के हमारे सब बच्चे आ गए, स्टूडेंट आ गए, हमने एम टू चेंज कह के एक वॉलंटियरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, एक इनिशिएटिव है। हम ये काम करते हैं कि महाराष्ट्र से और इंडिया से जितने भी करके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यूके में लाए और उन्हें एक ऐसे लिबरल एनवायरनमेंट में वो जी पाए जिसमें वो खुद का दिमाग बढ़ा पाए, और वो उस विचार से, उस नए एजुकेशन से वो पीछे इंडिया में जाके अपने सोशल, अपने समाज के लिए, उनके समाज के बदलाव के लिए कुछ कर पाए। अभी इंडिया में हमारे एक स्कूल है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। और ये सभी, ये कहाँ है? ये सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बाबा साहब का प्राइमरी एजुकेशन हुआ था। अच्छा, सातारा में मेरा जन्म हुआ है। वहाँ पे हमारा एक स्कूल है प्रबुद्ध विद्या भवन, जो कि भगवान बुद्ध के नाम से है। और स्वयंदीप कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे हम फ्री एजुकेशन देते हैं कंप्यूटर की। ये हाईटेक एजुकेशन होते हैं। और ये सोशल नेटवर्क से अभी सभी बच्चे हमारे यूके में अभी जो पढ़ रहे हैं, ये सभी सोशल नेटवर्क का यूज करके मैक्सिमम जो हमारे सभी महापुरुष है, फिर फुले शाहू अम्बेडकर है, गुरु रविदास जी है, भगवान बुद्ध है, इनका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे कैसे पहुँचे, अवेयरनेस कैसे बढ़े। और अवेयरनेस एक बार बढ़ गया, लोगों के अंदर अगर अवेयरनेस आ गया कि हाँ यार ये मेरी लाइफ का, मुझे ये मोटो है, मुझे ये हासिल करना है, इसमें जाना है, तो वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, आसान हो जाएगा। तो ये मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ सभी मेरे दोस्त भी कर रहे हैं। ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਯੂਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या कहना चाहते हैं आप? यूथ के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना तो करना चाहिए। हाँ, और दूसरों को भी कहना चाहिए करो, बिल्कुल कहना चाहिए करो करके। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर रहा है हम लोग वो हमें दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एक जो हमारे देश में हो रहा है इस वक्त, और दूसरी चीज़ है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हो रही है। हमारे देश की जो चीज़ है उसके प्रॉब्लम्स अलग है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती है उनकी सोच अलग होती है। तो ये हम समझ रहे हैं यहाँ पे आके, और यहाँ का जो यूथ है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो भी वो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप करनी चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट ये रहेगा कि जिस तरीके से हमारे लोगों को ट्रीटमेंट मिलती है, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, बहुत ही बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो वो अगर हम देखें तो अगर इंसानियत के नाते सोचें, जो इंटरनेशनल लेवल पे सोचा जाता है, वो तरीके की सोच वहाँ पे नहीं है। इंडिया में बहुत ही कम्युनिटी और कास्ट ओरिएंटेड सोच है। वो
ये पुरानी कास्ट का सोच है। को लेके बैठे हुए हाँ, हैं। तो वो उस तरीके से, लेकिन हमारी सोच हमें वहां पे हाँ, लेके बाद में जानी लेके चाहिए। जानी चाहिए। और यूथ का काम वही है कि अपनी सोच, क्योंकि अभी और 10 15 20 साल में यही होंगे जो लीड कर रहे होंगे, यही एक लोग मेघा जी, होंगे। मैंने आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो दूसरी कम्युनिटी है उनके बीच जो बच्चा लोग हैं वो लीडरशिप में भी आते हैं, हमारे लोग जो लीडरशिप में आते हैं दूसरी कम्युनिटी में चले जाते, बिक जाते हैं। लेकिन इनको कैसे रोका जा सकता है? तो जो हमारा अच्छा लीडर मिलेगा, जैसे बाबा साहब थे, जैसे अपने बाबू कांची राम जी थे, ऐसे हमारे लीडर जो होने चाहिए, अच्छे लीडर मिलने चाहिए। ये बहुत कमी है। इसको यूथ को क्यों नहीं अपना कोई ऐसा लीडर चुनना चाहिए जो आगे लेके जा सके? वो तो बिल्कुल करना चाहिए, और हमें उसकी सख्त ज़रूरत है कि हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग यूथ लीडर हो। लेकिन मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं इंडिया में ही पली बड़ी हूँ, ठीक। तो मैंने ये, और मेरे पिताजी के साथ मैं बहुत सारी जगह पे जाती थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लोगों को देखती थी, और क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सोच है, किस तरीके से काम हो रहा है, वो भी देखती थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो क्या है ना, हमारी एक सोच नहीं है, यानी दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक फैमिली में बकरी बकरी सोच है। दोनों अलग तरीके से सोचेंगे कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, तू वो सोच रहा है, और वो दोनों एक साथ नहीं आने की करेंगे। तो वही मैंने जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में बोला कि क्योंकि हम अब अलग अलग आइडेंटिटीज लेके खड़े होते हैं, अलग अलग खुद की पहचान लेके खड़े होते हैं, जो एक दूसरे के। ਅਸੀਂ ਮੇਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੈ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैसेज तो मेरा यही है Short. कि इकट्ठे रहो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। यही अपना तो अभी समाज के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन से ही आगे सब कुछ निकलेगा। धन्यवाद जी। हाँ जी, आप जी सिद्धार्थ जी, आप क्या कहना चाहते हो? समाज के सभी स्टूडेंट हो, युवक हो या फिर सभी सदस्यों ने तन मन धन से समाज के प्रगति के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। बाबा साहब ने जो कहा कि हर एक व्यक्ति ने अपने उत्पन्न से, अपने कमाई से 20% जो रकम है वो समाज के प्रगति के लिए इकट्ठा करनी चाहिए और वो यूटिलाइज करनी चाहिए। जब तक ये नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज के लिए जो पैसा चाहिए वो कहीं आसमान से तो आने वाला नहीं है। तो हमें ही खुद के लिए, जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं, यू आर योर ओन लाइट, तो आप ही को आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने दीप का आप बनाओ। हाँ ठीक। हाँ जी सरिंदर जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ KL ਚਾਂਦ ਜੀ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ 12 ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹਮਦਰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਬੁਲਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।